नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मिस्ट्री एजुकेशन में। और कहते हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बेटा बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कंटेन करता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो डिजिट बेस्ड होंगे और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे जिनको आप इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इस पूरी वीडियो में, आज वन शॉट वीडियो में हम एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है बेटा पेयर ऑफ। पेयर तो आप लोग जानते होंगे बेटा, पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, दो। पेयर का मतलब क्या हो गया? दो। क्या चीज दो? लीनियर इक्वेशंस। इट मींस इस चैप्टर में हमको लीनियर इक्वेशंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, डबल मिलेंगे। अब बात ये आती है बेटा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है, चैनल पर वीडियोस डाल भी रखी हैं। उसमें हमने बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है। फिर से मैं बता दूं आपको, लीनियर इक्वेशंस बेटा ऐसे इक्वेशंस हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। इट मींस 1 डिग्री इक्वेशंस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आगे बेटा इसमें इन 2 वेरिएबल, इट मींस इस जो इक्वेशन इसमें मिलेगा हमको, उसमें कितने वेरिएबल होंगे बेटा? 2 वेरिएबल होंगे। इट मींस इसमें हमको लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है 2 वेरिएबल के साथ में, और पेयर में मिलेगा, डबल मिलेगा। आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बेटा a1 a2 और b1 b2 ये दोनों वैल्यूज कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। ये a1 a2 ये वाली वैल्यू और b1 b2 ये दोनों वैल्यूज, इट मींस ये चारों वैल्यूज कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर बी 0। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर होंगे और ए और बी आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? आइए इस पर भी बात करते हैं। 0 के इक्वल इसलिए नहीं होगी बेटा कि अगर बाय द वे सपोज दैट a1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा बेटा b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। आप बताइए क्या इस इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल मिल रहे हैं? सिर्फ एक वेरिएबल आपको दिख रहा होगा y। तो इसीलिए बेटा a1 a2 b1 b2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म हम लोग समझ गए। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो पूछता है कि कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। अब हम लोग ये कंडीशन समझते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट पोजीशन में होते हैं, कंसिस्टेंट कंडीशंस में होते हैं, और कब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में होते हैं। तो उसके लिए बेटा मेरे पास 2 इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने 2 आपको दिखा रखे हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बेटा ये जो इनके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि a b c कैसे नंबर्स होंगे बेटा? रियल नंबर्स होंगे। तो ए बी सी जो रियल नंबर है, इट मींस a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये रियल नंबर्स के रेशियो में कुछ रिलेशन होता है बेटा। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए बेटा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। कैसी लाइंस मिलती हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं हमको। उसके बाद
इनका क्या होगा, जब भी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी आप उनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और जो लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी बेटा उन इक्वेशंस के उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी वो वन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट, देन वी कॉल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा। इट मींस अगर ऐसी कंडीशन के दो लीनियर इक्वेशंस हमको दे रखे हैं बेटा, तो हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वेरिएबल्स के यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। वन एक्स की भी एक वैल्यू मिलेगी आपको, वाई की भी एक वैल्यू मिलेगी। दूसरी कंडीशन है बेटा a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. It means a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, ये तीनों रियल नंबर्स के रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं बेटा तो ऐसे सिचुएशन में कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया एक लाइन ये होगी बेटा इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी हो जाए, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। अब अगर ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखो बेटा तो साथ साथ एक दूसरे के ऐसे ऊपर ये कोइंसिडेंट होती हैं, इसलिए इनको बहुत सारे पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि मान लो कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो जाए b1 अपॉन b2। इट मींस a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए बट c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। तो ऐसे कंडीशंस में हमको बेटा पैरेलल लाइंस मिलती हैं। कैसी लाइन मिलती है बेटा, पैरेलल लाइन। और आप बताओ कि क्या पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहोगे नो सर कभी नहीं करती। वेरी गुड, सही है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और मैंने बोला कि जब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो लाइंस जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे पहली कंडीशन में लाइन जो थी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी इसलिए हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा था, वन सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन में लाइन के ऊपर लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस थी, वो बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहती हैं इसलिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन में बेटा अगर मैं बात करूं तो तीसरी कंडीशन में कैसी लाइंस मिलती हैं बेटा, पैरेलल लाइंस मिलती हैं, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें हमको वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर बेटा, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में लिख रखा है उसने कि 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7। हमें ये बताना है बेटा कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अब आपको मैं बता दूं कि इन दोनों कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों कंडीशंस में आप ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो तीसरी कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। तो जब इस इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे इसका मतलब है कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करिए लेकिन उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में असंगत बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब हो गया संगत समीकरण, हिंदी में बोलते हैं उनको बेटा। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब हो गया कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है और मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। और इनकंसिस्टेंट की एक कंडीशन होती है कि जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो किस कंडीशन पे है। तो जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे बेटा तो आप उसका जनरल फॉर्म से कंपेयर करवाओ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0।
और एक इस इक्वेशन को देखो बेटा, इक्वल्स टू 0 करने के लिए दोनों टर्म को ट्रांसफर करना पड़ता, ये हो जाता 9x माइनस 2y प्लस 7, सॉरी माइनस का 7 माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया बेटा। अब इस दूसरे वाले को भी कंपेयर करवाओ आप, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू कितना मिलेगी आपको बेटा, 3 मिल जाएगी। b1 की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा, कंपेयर करो, माइनस का 5। अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा, b1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू 3 मिल गई, b1 की वैल्यू -5 मिल गई। ऐसे ही बेटा c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -4। वेरी गुड, यहां से निकालो बेटा। तो a2 की वैल्यू कंपेयर करते तो 9 मिलती, b2 की वैल्यू कंपेयर करते तो -2 मिलती, और c2 की वैल्यू कंपेयर करते तो -7 मिलती। आइए चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चलो a1 की वैल्यू बेटा 3, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -7। अब आप अगर इनको सॉल्व करो बेटा, तो ये क्या हो जाता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या 1/3, और ये माइनस माइनस कैंसिल होता, क्या बेटा 1/3 5/2 के इक्वल होगा, नहीं सर नहीं होगा। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू, क्या 5/2, अब यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता तो 4/7 आता, क्या 5/2 4/7 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस पे देख लेते हैं कि पहली कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो बेटा कैसा सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन मिलता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कैसे इक्वेशन हो जाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगे, और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या वन सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछता है आपसे, देखो कितने इजीली क्वेश्चंस हैं। हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेनी है, कंडीशंस पे ला करके पुट कर देना है, जिस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू था b1 अपॉन b2 के, तो हम लोगों ने जान लिया कि ये इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब हमको सॉल्यूशन मिलता है बेटा तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए बेटा सॉल्विंग मेथड की जब हम लोग बात करेंगे तो सॉल्विंग मेथड में बेटा 2 तरीके के मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। जो हमको लीनियर इक्वेशंस दिए मिलेंगे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में, उनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां से सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक मेथड का मतलब हो गया कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करके हम उनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। और अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड हमको पढ़ना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा सॉल्व करने का एक तीसरा भी तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग 2 मेथड यहां पर सीखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, और इसमें बाय एलिमिनेशन मतलब हो गया एलिमिनेट करके वैल्यू निकालते हैं। आगे हम लोग इन पर अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आज क्लियर करेंगे बेटा। और बोर्ड में 5 मार्क्स या उससे ज्यादा का आता है, और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके आएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं
ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जैसे मान लो कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसको आप लोग जानते हो एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों में हम लोग पहले x की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को जैसे 0 एज्यूम करोगे b की वैल्यू आ जाएगी आपका -c1/b। ऐसे y की वैल्यू को एज्यूम करोगे तो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा? -c1/a1। यहां से x और y की वैल्यू मिल गई, ये दोनों पॉइंट हमको मिल जाते हैं, हम लोग पॉइंट बना लेते हैं बेटा। पॉइंट से उन लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे इस लाइन का बेटा 2 पॉइंट हमको मिलेंगे, उन दोनों लाइंस को भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अगर लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी तो मैन्यू सॉल्यूशन होगा, तब भी हमको नहीं निकालना होगा। पैरेलल लाइन होगी तब भी हमको नहीं निकालना होगा। हमको निकालना होगा किस कंडीशन पे? पहली कंडीशन पे, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाली कंडीशन पे जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जहां पर बेटा ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, वहीं से नीचे, उसी के नीचे हम लोग यहीं पे चेक करेंगे, यहां पर जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वो हमारी x की वैल्यू होगी, और इधर हम लोग ज्वाइन कर देंगे जिस पॉइंट पर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी, और इस पॉइंट का वो कोफिशिएंट आ जाएगा x, y। हम लोग x और y की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बेटा क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। आइए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। पहले इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो x की वैल्यू मैंने बोला था 0 एज्यूम कर लो, तो y की वैल्यू क्या आती बेटा? ये पूरा टर्म 0 हो जाता, तो y की वैल्यू 5 आती। इट मींस जो पॉइंट बनता वो क्या आ जाता? 0,5। अब ये 0,5 ग्राफ पे कहां होगा बेटा? प्लॉट कर लो, ग्राफ पे प्लॉट करो। 0, x की वैल्यू 0 है बेटा, तो x की वैल्यू 0 किस पे होती है? y एक्सिस पे। 5 ये रहा, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,5। चलो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं 0,5। दिख रहा होगा आप लोगों को? वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू को 0 एज्यूम करूंगा। y की वैल्यू को 0 एज्यूम करते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा? ये पूरा टर्म 0 हो जाता ये वाला, और x की वैल्यू आ जाती 5। इट मींस हमको इस बार पॉइंट मिलेगा 5,0। 5,0 पॉइंट कहां होगा भाई? ये रहा 5, x एक्सिस पे 5, y पे 0, तो y पे 0 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट 5,0। कोई दिक्कत बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। चलो भाई ज्वाइन कर लो। तो यहां से हम लोग ये, रुक जाओ बेटा, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये रेड कलर में हो जाए। ये यहां से होना है ऐसे, ये हो गया बेटा, ये लाइन हो गई। इस लाइन का मैं नाम लिख देता हूं x, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। ऐसा ही कुछ काम अब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, x की वैल्यू को 0 एज्यूम करो, तो x की वैल्यू को जैसे 0 एज्यूम करते 2y इज इक्वल्स टू 10 आ जाता, एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा? 5 आ जाता। y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 0, इट मींस इसका भी क्या मिल जाता? 0,5। अब 0,5 पॉइंट कहां मिलेगा? इसी पे मिलेगा बेटा। अगली बार
हम लोग y को जीरो करते तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 10 आ जाता बेटा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 5। इट मीन्स इस बार हमको मिलता 0.5,0। 5,0 कहाँ होगा बेटा, यही होगा। अब हम लोग फिर लाइन ड्रॉ करते तो इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाती बेटा। मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, हाँ इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाती बेटा। देखो रेड वाली ग्रीन वाली, तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों लाइंस जो हैं कैसी हो गई बेटा, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और हम लोग फिर उनको निकाल नहीं सकते, बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप बताते these equations has many solution। अगर बेटा कोई एक सॉल्यूशन आता तो हम लोग उस पर क्या करते, अगर कोई एक सॉल्यूशन आता तो हम लोग उन पर ज्वाइन करके निकाल सकते थे। चलो इस बार हम क्वेश्चन बदल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन अगर बदल लेते हैं तो रुक जाइए, चलो इस बार हम क्वेश्चन को बदल लेते हैं। एक तो हमारा x प्लस वाई है ये वाला, ठीक है, इसका हम लोगों ने पहले वाले का कर रखा था, इसका हम लोगों ने किया था तो 0,5 आया था, और इसका किया था तो 5,0 आया था, और ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही मान लेते हैं कि मैं इस बार इसको चेंज कर देता हूं और एक दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। क्या ले लिया बेटा मैंने, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करते बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम करो, तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 6 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 2। इट मींस इस बार पॉइंट क्या मिलता, x का 0 y का 2, 0,2। 0,2 पॉइंट कहां होगा बेटा, चेक करो, 0,2 पॉइंट 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये हो गया आपका 0,2। दिख रहा है बेटा 0,2। चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका ताकि आपको इजीली दिखे। तो कलर के लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया आपका और यहां मैंने लिख दिया 0,2। ठीक है बेटा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते, इस बार y इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम करते तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता बेटा 0 हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 6। इट मींस इस बार कोऑर्डिनेट निकालते तो 6,0 आता, x एक्सिस पे 6 लेना बेटा, ये रहा 6,0। चलो बेटा अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाले पॉइंट से हमको ड्रॉ करनी है लाइन, और इस वाले पॉइंट पे ये। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं आपको, रुक जाओ, ये अब आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए जहां पर इनको कट कर रखा है उसने वहां पर आते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, ये हाँ इन दोनों को देखो, तो इस पॉइंट पे कट कर रखा है, तो इस पॉइंट पे कट करेगा तो इसके नीचे आके मिलाओ तो ये कितना आ जाता 4.5, और इनको मिलाते तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग मिलाते तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है 0.5। इट मीन्स x की जो वैल्यू आई है वो आ जाती 4.5 और y की जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाती 0.5। 4.5 और कितनी आती 0.5। इन दोनों वैल्यूज को आप इनमें पुट करो, अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाती है तब तो सही है, और नहीं आती है तो नहीं सही होगा। बहरहाल ये सही है, आप लोग इसको चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे बेटा हम लोग ग्राफिकल मेथड से x को जहां पर ये कट करेगा उसको पॉइंट कर लेंगे, वहां से वैल्यू मिल जाती है। x एक्सिस को ये 4.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो x की वैल्यू 4.5 आ गई। y एक्सिस को देखो 1 और 0 के बीच में 0.5 होता है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5 आ गई। इस मेथड को हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। इस मेथड को फिर मैं बता दूं, सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है और उनके पॉइंट्स निकालने होते हैं। पॉइंट्स को निकाल के उनको स्केल से बेटा ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना के स्केल से आप
उनको ज्वाइन करिएगा, जहां पे वो एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेगा वहीं से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब आगे हम लोग दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एल्जेब्रिक मेथड पे। एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। इसकी बात करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन एज्यूम किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन एज्यूम किया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले पहला एक इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो और दूसरे इक्वेशन को सेकंड एज्यूम कर लो। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे? मान लो कि सर आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का c1 उधर जाता माइनस का c1, और माइनस का a1x प्लस का a1x का ट्रांसफर होता माइनस का a1x। इट मींस y की वैल्यू निकालनी होती तो माइनस को कॉमन ले लेते बेटा, तो आ जाता c1 प्लस a1x अपॉन b1। अब इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की देखो बेटा एक वैल्यू निकाल ली है y की, क्या, c1 प्लस a1x अपॉन का b1। इस वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। कहां? y के रिप्लेस पे, y के प्लेस पे इस वैल्यू को ला करके पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहां से हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, और x की वैल्यू को फिर हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें आपका मन करे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो बेटा सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में ले जाकर के क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज, वेरिएबल की जो वैल्यूज आती है ना बेटा, उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे ना बेटा उस इक्वेशन में नहीं पुट करना। इक्वेशन सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेना, और फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेना। पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाने के बाद उस वैल्यू को किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं बात को। हमको एक क्वेश्चन दे रखा बेटा 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही इजी मेथड होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहां से पहले इक्वेशन को सॉल्व करते, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मान लो मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है बेटा। तो y की वैल्यू निकालनी है तो सबको उधर ट्रांसफॉर्म करो, तो माइनस का 6 उधर ट्रांसफर होता प्लस का 6, और प्लस का 2x उधर ट्रांसफर हो जाता, कितना आ जाता बेटा, माइनस का 2x। कोई दिक्कत बेटा नहीं है। अब इस y, देखो मैंने बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे ना बेटा, उसको कहां ले जाकर के पुट करेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलो भाई y में पुट करो, तो y में पुट करते बेटा तो क्या आ जाता, 4x माइनस 2, y की वैल्यू हमको मिल गई 6 माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 0। सॉल्व कर लो बेटा, 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होता तो माइनस का 12, माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा 4x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा 4x और प्लस का 4x, 4x प्लस का 4x दोनों ऐड हो जाता तो कितना आ जाता बेटा, ये आ जाता आपका 8x, और माइनस का 12 माइनस का 4 दोनों ऐड होकर के कितना आ जाता बेटा, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, 8x इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 2।
अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और वहां से क्या आ गई, हमको वेरिएबल की वैल्यू मिल गई x इज इक्वल्स टू 2। अब बेटा ये जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पुट, आप किसी में भी कर सकते हो बेटा, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, कितना आई बेटा 2 आ गई, प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस का 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करते तो माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2। यहां से देखो वैल्यू मिल गई बेटा। अब यहां से देखो दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। देखो 3 मार्क्स कितना आसानी से मिलेगा। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाला, हमने यहां से y की वैल्यू को निकाला, y की वैल्यू आ गई 6 माइनस का 2x। y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, वहां से वेरिएबल x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। एकदम इजी मेथड। एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है बेटा 3x माइनस 5y 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, और दूसरा दे रखा है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 13 बाय x। इस इक्वेशन को बेटा हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, आप चाहो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखा है, यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, और आप चाहो तो इन इक्वेशंस के डिनोमिनेटर को चेक करो। तो डिनोमिनेटर बेटा कितना है, x वेरिएबल का डिनोमिनेटर 2 है और y वेरिएबल का डिनोमिनेटर कितना है बेटा 3 है। तो सबसे पहला काम कि मैं इनको इक्वेशन एज्यूम कर लूंगा, इसको एज्यूम कर लूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको एज्यूम कर लूंगा इक्वेशन सेकंड। अब बेटा चलो सॉल्व करो। तो सबसे पहला काम, जब भी डिनोमिनेटर में मिल जाए बेटा तो इस 2 और 3 का एलसीएम निकालो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा 6। तो 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। चलो बेटा 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते, तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो 6 इंटू 3x बाय 2 माइनस 6 इंटू 5y बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 6। बेटा कोई भी काम किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले में भी होगा और राइट साइड वाले में भी होगा, ये जानते रहना। तो अब इसको आप सॉल्व करते तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बेटा इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी बेटा 3 और 2 था, इनका भी एलसीएम कितना आता बेटा 6 आता, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो 3 2 जा 6, ये बन जाता 2x और ये बन जाता 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता 13, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो बेटा दो इक्वेशन बन गए, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12 और दूसरा इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। वही पुराना काम बेटा, इसको भी सॉल्व करने के लिए वही पुराना मेथड हम लोग यूज करते। क्या करते, किसी भी इक्वेशन को आप एज्यूम कर लीजिए फ्रॉम, मान लो इस बार मैं सेकंड इक्वेशन लूंगा, इक्वेशन सेकंड। पिछले क्वेश्चन में हमने y की वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, इस क्वेश्चन में हम x वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 9x माइनस का 10y उधर ट्रांसफॉर्म होता, प्लस का 10y हो जाता माइनस का 12 एंड x इज इक्वल टू 10y माइनस का 12 अपॉन 9 का इधर मल्टीप्लाई उधर होता तो डिवाइड। अब देखो वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, इसको किस इक्वेशन से निकाला हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रुक जाओ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों ने निकाली है, फाइंड आउट करिए। तो इस वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलो भाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलो इक्वेशन सेकंड में पुट करो। इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते तो 2x की वैल्यू पुट करो बेटा 10y
माइनस का 12 अपॉन का 9 प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व करो बेटा, 2 10 जा 20y माइनस 2 का 12 में मल्टीप्लाई होता है 24 अपॉन का 9 प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक बेटा, 9 नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये हो जाता है बेटा 20y माइनस का 24 प्लस 9 3 जा 27y इज इक्वल्स टू 13 9 जा 117। सॉल्व करो तो ये दोनों वैल्यू बेटा देखो कैसा होगा, ये दोनों वैल्यू प्लस का ऐड हो जाएगा, 47y इज इक्वल्स टू 117 और माइनस का 24 उधर जाता तो प्लस का 24 हो जाता बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 47y इज इक्वल्स टू हो जाए बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 3 प्लस 4 141। अब 47y is equals to 141 and y is equals to 141 अपॉन का 47। अब देखो ये वैल्यू तो किसी से डिवाइड नहीं हो रही होगी, वैसे तो डिवाइड नहीं होगी, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो बेटा y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें आपकी मर्जी हो आप पुट करो और x की वैल्यू ले लो। चलो भाई y की वैल्यू मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कहीं भी आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सेकंड में छोटी वैल्यूज हैं, सेकंड में ही चाहो तो पुट कर लो। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 y की वैल्यू कितनी आ गई 141 अपॉन 47 इज इक्वल्स टू 13। अब बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे 2x की, तो 2x की वैल्यू निकालनी है, सबको उधर ले चलो, 13 माइनस का 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 अपॉन का 47 या 2x की वैल्यू निकालते तो क्या आता 47 का 13 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 47 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो 13 7 जा 91 9 13 4 जा 52 और 9 61, ये आ जाता बेटा 611 माइनस का 282 अपॉन 47। 2x की वैल्यू निकालते बेटा, माइनस कर लो 11 माइनस 2 9 10 माइनस 8 2 5 माइनस 2 3 अपॉन 47। x इज इक्वल्स टू 329 अपॉन 47 इंटू 2। सॉल्व कर लेते तो 329 अपॉन 2 7 14 2 4 8 और 9, ये आ जाती बेटा x। ऐसे ही बेटा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना इजीली हम लोग आसानी से x और y की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा बेटा, पहला हमने वो देखा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से सॉल्व करते हैं। दूसरा था अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है और इससे टाइम बचता है, जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इनके इक्वेशंस को और आसानी से सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें करना क्या होता है बेटा, इसको देखते हैं बेटा। इसमें बेटा दो हमारे पास आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने से बेटा पहले दो चीजें आप जान लो। सबसे पहला काम है कि एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होगा एलिमिनेट करना, हटा देना, खत्म कर देना। तो इसमें जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो ना बेटा, उसकी दो कंडीशन है। पहली शर्त है कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो ना, उसका कोफिशिएंट सेम कर लो। कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, सेम कर लेना पड़ेगा। बाय द वे आप कहते हो कि सर मैं y को सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए बेटा यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है b1, दोनों तो सेम नहीं है। तो इस सबसे पहला काम होगा कि इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करो। सेम करने के लिए क्या करते, इसमें b2 से मल्टीप्लाई करते, इसमें b1 से करते। तो b2 से करते तो बेटा b2 a1x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल्स टू 0 और इसमें b1 से करते तो a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता बेटा 0 आ जाता।
अब क्या करते, पहला काम हो गया कि हम लोगों ने जिसको एलिमिनेट करना है उस टर्म का, देखो अगर आप ध्यान दो तो जिसको मुझे एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया, ये दोनों कर लिया बेटा। अब दूसरा काम ये है ना बेटा, अगर दोनों के साइन सेम है तो ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों के साइन सेम हैं, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो, तब इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना होगा, या और अगर दोनों वेरिएबल के साइन डिफरेंट डिफरेंट हैं तब इक्वेशंस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सबसे पहला काम कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम करो। दूसरा काम फिर चेक करो कि उनके साइन सिमिलर हैं, सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। अगर साइन सेम है तो इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना होगा, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो इक्वेशंस को ऐड करना होगा। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमको दे रखा बेटा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इस इक्वेशंस को बेटा दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर आप देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ये हो गया तो 2x। अब इसको हम लोग दो तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसके पॉइंट को हटा दीजिए, तो इसका पॉइंट हटाते तो आ जाता 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। अब देखो इस सबके डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसमें पॉइंट हटाते तो बेटा 4x अपॉन का 10 प्लस 5y अपॉन का 10। बेसिक चीज बता दूं बेटा 10 ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना हम लोग जीरो नीचे ऐड करते हैं। और बेटा इधर क्या हो जाएगा 23 अपॉन का 10। इस पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 10 मिल रहा है तो इक्वेशन को 10 से क्या कर देते बेटा, मल्टीप्लाई कर देते। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इक्वेशन बन जाता 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें देखो बेटा तो दो वेरिएबल हैं, एक तो x है एक y है। किसको एलिमिनेट करना चाहते हो आप, मान लो अब जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो बेटा x को करो या y को करो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सबसे पहला काम है उसका कोफिशिएंट सेम करना। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन में किसको कर लिया जाए आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं y को कर देता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3 और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 5। अब क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नो सर, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 नहीं आता। 5 के टेबल में 3 आता है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 5 1 जा 5 से तो स्टार्ट होता है, कैसे आएगा? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना बेटा तो इसके कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन के जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन के जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट से इसमें। इट मींस इक्वेशन फर्स्ट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। लेकिन इसको ऐसा नहीं करेंगे बेटा, बोर्ड में हम लोग इसको लिखेंगे बेटा अरे क्या हो रहा है, आ जाओ भाई। हाँ चलो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 5 और इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3। चलो 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा तो हो जाता 10x प्लस 5 3 जा मार्कर भी थक गया है, काफी देर से वीडियो बन रही है। 10x प्लस 15y और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता बेटा 65। दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 5 3 जा 15y और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब बेटा ये तो हो गया। मैंने बोला था कि अगर दोनों का साइन सेम होगा तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, और डिफरेंट होगा तो ऐड। साइन सेम है बेटा तो इनको क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करो। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करोगे तो भी वैल्यू वही आनी है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो भी वैल्यू वही आनी है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो देखो प्लस का 15y माइनस का 15y एलिमिनेट हो जाता, माइनस का 12x प्लस का 10x सॉल्व करते तो माइनस का 2x आता और माइनस का 69 प्लस का 65 सॉल्व करते तो माइनस का 4 आ जाता।
इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितनी आती बेटा 2। कितनी जल्दी वैल्यू आ गई बेटा, है ना, जादू, मैजिक। अब x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। किसमें सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, चलो 2 में कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलो तो इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो 4 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना बेटा 23। 4 2 जा 8, 5y की वैल्यू निकालनी थी तो 23 माइनस का 8 हो जाता। इट मींस 5y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 15 एंड y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड बेटा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है और बहुत इजी भी है। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, टाइम बचा करके नंबर ला सकते हैं। अगर बोर्ड में एग्जाम में वो आपसे कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, आपको सिर्फ इतना बोलेगा तो आपकी मर्जी, आप किस भी मेथड से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली बोलेगा कि पर्टिकुलर बात कर दे कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन इन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड लगाना होगा, या बोल दे बाय एलिमिनेशन मेथड तो इससे सॉल्व करना होगा। अगर वो प्रेफर करेगा जिस मेथड को तब वहां पर उस मेथड को करना होगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर वो सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो तीनों मेथड में आपको जो इजी लगेगा वो करिएगा। इसके लिए इस पर एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं तब आसानी से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ये हो गया। क्वेश्चन है बेटा x अपॉन 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1, और अगला है x अपॉन कुछ नहीं लिखा है तो 1 कर लो, कुछ नहीं लिखा है बेटा तो अपॉन का 1। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बेटा यहां पर देखो डिनोमिनेटर में 2 और 3 दिखा, मैंने बोला था जब भी ऐसा कुछ दिखे तो 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करवा दो। 6 से मल्टीप्लाई करवाते बेटा इसको तो 6x बाय 2 प्लस 2 इंटू प्लस 6 से मल्टीप्लाई करवाना है 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6। सॉल्व कर लेते, 2 3 जा 6, 3x आ जाता बेटा, 3 2 जा 6, 4y आ जाता, 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन फर्स्ट। इसमें बेटा डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है आपको 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, इसमें मल्टीप्लाई करवाते बेटा जब 3 का तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। इक्वेशन सेकंड। मैंने बोला था एलिमिनेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो ना बेटा उसके कोफिशिएंट को सेम करो। दूसरा, अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो उनको ऐड कर लो, अगर उनके साइन सेम हैं तो उनको सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट करूंगा और बता दूंगा, इसलिए करूंगा, उसका रीजन बता रहा हूं बेटा क्योंकि y के साइन डिफरेंट है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया जाएगा। तो y को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सेम करो। यहाँ पे देखो तो y का अगर आप चाहो तो बेटा x को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, ऑलरेडी सेम है, हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 3, सर नीचे कोफिशिएंट कितना 3, कुछ नहीं करना बेटा चुपचाप। अब मैंने बोला था कि जब भी बेटा कोफिशिएंट सेम दिखेगा इक्वेशन को क्या कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना। क्या कर लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करें कि सेकंड में से फर्स्ट, जिसमें आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या था बेटा 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, सेकंड था 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव और पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब देखो माइनस का 3x प्लस का 3x एलिमिनेट हो जाएगा, 4y प्लस y कितना हो जाएगा बेटा 5y, माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 15, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3। कितनी जल्दी देखो, 2 लाइन में बेटा, है ना इजी।
मैथ बहुत इजी है, आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लो और x की वैल्यू ले लो। तो देखो y की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो चलो बेटा पुट करो, तो 3x माइनस y की वैल्यू कितना बेटा, -3 इज इक्वल टू कितना 9, तो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, प्लस का 3 ट्रांसफर होता माइनस का 3, 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3 2 6, x की वैल्यू 2। देखो कितनी आसानी से, इतने प्यार से आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, कितनी आसानी से 3 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे y और x की वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। मैंने बोला था बेटा आंसर चेक करने के लिए एग्जाम में तो आंसर शीट आपके पास होगी नहीं, तो इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करिएगा। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है तो आंसर आपके सही हो जाएंगे। इस तरह से इस पूरे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोगों ने आसानी से पूरे चैप्टर को देखा, समझा, जाना और पूरा किया। अब 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा बेटा प्रैक्टिस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बच्चे इनसे बहुत डरते हैं। अभी देखिएगा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी है बेटा जो फिक्स्ड चार्ज कंसिस्ट करती है। आप में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े महानगरों जैसे मुंबई कोलकाता में गए होंगे, तो वहां जब आप ऑटो पे बैठते हैं, टैक्सी पे बैठते हैं बेटा, तो मीटर डाउन करता है, मीटर डाउन करता है तो एक फिक्स्ड प्राइस से उसका फेयर शुरू होता है। तो यहाँ पर बेटा फिक्स्ड प्राइस उसका कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। फिर कह रहे हैं टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करोगे ना बेटा उसका अलग से चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमको नहीं पता होती हैं उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, आंसर को छोड़ के। आंसर मत एज्यूम कर लीजिएगा। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज हमको नहीं पता, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूं मैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रूपी। फिक्स चार्ज कितना हो गया, x रूपी हो गया। और जो दूसरा चार्ज है जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है, लेट द अदर चार्ज बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू y रूपी पर किलोमीटर। किलोमीटर के हिसाब से चेंज होगा बेटा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना बेटा, उसमें 2 कंडीशंस होंगी आपके क्वेश्चन में। कितनी कंडीशंस होंगी, 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन पढ़ो ध्यान से, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रूपी 105। 10 किलोमीटर का चार्ज बेटा 105 रूपी होता है। तो एक तो पहले उसका लगेगा फिक्स चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिक्स चार्ज जैसे वो टैक्सी को स्टार्ट करेगा, x रूपी आपका तैयार हो गया। फिर 1 किलोमीटर का, पर किलोमीटर का चार्ज हम लोग कितना दे रहे हैं बेटा, y। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10, तो कितना हो जाएगा सर 10y, है ना। ये चार्ज फिक्स था, इतना 10 किलोमीटर का आपका चार्ज हो गया, और दोनों का इक्वल करके उस टैक्सी वाले को कितना देना पड़ा। टैक्सी वाले ने बोला भाई 105 रुपए हो गए, है ना। बन गया इक्वेशन। तुरंत एज्यूम करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन फिर एक कंडीशन देगा बेटा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर बोल रहा है यहां से फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। इस बार उसने कितनी जर्नी करी है, 15 किलोमीटर जर्नी कवर की है बेटा, तो फिक्स चार्ज तो रहेगा x रूपी। 1 किलोमीटर का y रूपी, तो 15 किलोमीटर का बेटा 15y रूपी सर। और इस बार उस टैक्सी वाले को कितना पे करना पड़ा, 155। तो सर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 155। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। 2 इक्वेशन।
सॉल्व करने के कितने तरीके बेटा? सॉल्व करने के सब 3 तरीके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मैंने बोला था बेटा कि जब भी क्वेश्चन में अगर वो किसी भी मेथड को प्रेफर नहीं करता है तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? सर एलिमिनेशन मेथड, जल्दी आंसर आता है। चलो, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है और जिसको एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट सेम करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो y का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर n है, ऑलरेडी सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम है तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? जब कोफिशिएंट सेम होगा तो बोला था इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लो, चलो हम लोग करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग बोलोगे सर हमेशा आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को ही क्यों सब्सट्रैक्ट करते हैं? आपकी मर्जी, आप 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। दोनों में सेम आंसर आएगा बेटा, आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। सब्सट्रैक्ट करो बेटा। मैंने बोला था सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये प्लस का x माइनस का x एलिमिनेट हो गया। माइनस का 15y प्लस का 10y सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बड़े का साइन आता है -5y और -155 और प्लस 105 को सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 50। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? -50 डिवाइडेड बाय -5 सॉल्व करेंगे 5 10 जा 50। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 रुपी। देखो कितना इजी है ना। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपकी मर्जी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलो सेकंड में पुट कर लो। पुट करो बेटा x प्लस यहां पे कितना 15 रुक जाओ x प्लस 15 y की वैल्यू कितनी बेटा 10 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 155। सॉल्व कर लो x प्लस 15 10 जा 150 उधर जाता तो बेटा 155 माइनस 150 हो जाता एंड x इज इक्वल्स टू कितना बेटा 150 माइनस 55 रुपी। कितना आ जाता बेटा 5 रुपी आ जाता। तो देखो y की वैल्यू कितना आ गई 10 रुपी, x की वैल्यू कितना आ गई 5 रुपी। इसका मतलब है x जो था वो क्या था बेटा हमारा फिक्स चार्ज, तो जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपी है और जो एडिशनल चार्ज है जो डिस्टेंस के हिसाब से इंक्रीज होता है वो 10 रुपी है। अब x और y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इनको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रही होंगी तो आंसर सही होगा, नहीं कर रही होंगी तो आंसर रॉन्ग होगा। वैसे बेटा ये दोनों वैल्यूज करेंगी। देखो x की वैल्यू कितनी है ये 10, तो बेटा 10 रुपी लेता है 1 किलोमीटर के, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 100 रुपी सर। और फिक्स चार्ज कितने का हो गया 5 रुपी का, तो 100 रुपी प्लस 5 रुपी कितना हो जाएगा 105 रुपी सर। आ रहा है ना बेटा। दूसरा चेक करो, दूसरा इक्वेशन में चेक करते तो 15 किलोमीटर का 10 के रेट से अगर करते तो 10 रुपी पर किलोमीटर से 15 किलोमीटर का कितना हो जाता सर 150 और 5 रुपए तो फिक्स चार्ज है तो 150 प्लस 5 155 ये आ गया बेटा 155 रुपी। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आसानी से। इसी बीच अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन देता है वो A fraction becomes, ओ इन्होंने लिखना थोड़ा सा कट गया है बेटा, मैं उसको लिख देता हूं आपके लिए। यहां पे आएगा 9, ओ नहीं चल रहा 9 आएगा बेटा। चलो A fraction becomes 9/11, एक फ्रैक्शन जो है बेटा वो 9/11 हो जाती है कब? If 2 is added to both, if 2 is added to both the numerator and the denominator। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेटा कितना ऐड करना होगा 2। मैथ्स कितना इजी है ना, आप लोग भी चाहते हैं तो बहुत इजी है। और इसी एक वीडियो से आई बिलीव मुझे कंफर्म है अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप बोर्ड में
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई क्वेश्चन क्रैक करके आएंगे डेफिनेटली। तो बेटा न्यूमरेटर क्या आपको पता है? नहीं पता सर। डिनोमिनेटर आपको पता है सर? नहीं पता। तो जो नहीं पता उससे एज्यूम कर लो ना बेटा, आंसर को छोड़ के। चलो बेटा करते हैं। let numerator of fraction is x and denominator of fraction is y। न्यूमरेटर x है बेटा, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? फ्रैक्शन होगा सर x अपॉन y। कोई दिक्कत बेटा? चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोले उसे करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 is added both the numerator and denominator, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो। अगर ये ऐसा काम करते हो तो वो कितना हो जाती है? 9/11। तो होने दो ना बेटा, इधर भी रेशनल नंबर, इधर भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, तो क्या होता है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 11 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 11x प्लस 11 का 2 में 11 2 जा 22, 9 का y में 9y प्लस 9 2 जा 18। इसको आप लोग सॉल्व करते तो ये बन जाता बेटा 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 18, और प्लस का 22 उधर जाता तो माइनस का 22 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया बेटा। चलो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो मैंने बोला था 2 शर्तें देगा। चलो दूसरी शर्त क्या है बेटा? फिर कह रहा इफ 3 added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें बेटा? 3 ऐड कर दें तो वो कितना हो जाती है? 5/6। चलो कर दो बेटा, 3 ऐड करो इस, तो x अपॉन y था, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। सॉरी बोर्ड थक गया है मुझे लगता है। x प्लस 3 और y में भी ऐड कर दिया तो प्लस 3 इट इक्वल्स टू कितना? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। थोड़ा सा सॉल्व करते तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू प्लस का 18 उधर जाता, माइनस सॉल्व होकर के माइनस का 3। इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया बेटा। किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? सर हमको टाइम बचाना है, हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो x के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, y के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। आप जिसका कोफिशिएंट सेम करना चाहो उसका कर सकते हो। तो y का कर लो, x का पिछले में किए थे। तो y का करने के लिए बेटा मैंने बोला था इसमें कितना है? 5, इसमें कितना है? 9। तो जिसमें 9 है उसमें दूसरे वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें कितने से करना पड़ता बेटा? 5 से करना पड़ता। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से करो। 11 5 जा 55 माइनस 5 9 जा 45 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। चलो बेटा इसमें कितने से करना पड़ता सर? इसमें 9 से करना पड़ता। तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 का 6 में 9 6 जा 54x माइनस 9 5 जा 45y 45y और 9 3 जा 27। बेटा y के कोफिशिएंट को सेम किया ना, तो क्या देखो y के साइन कैसे हैं? सर y के साइन तो सेम है। साइन सेम है तो इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा? अगर साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कर लो। चलो भाई फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मैं थोड़ा साइन अपना भी चेंज, कलर चेंज कर देता हूं। तो ये
पॉजिटिव का था तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव। ये देखो प्लस का 45y माइनस का 45y एलिमिनेट हो जाएगा। 55x माइनस 54x, x आ जाएगा बेटा। प्लस का 27 माइनस का 20 सॉल्व करते तो कितना आ जाता बेटा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करो भाई। कहाँ इक्वेशन सेकंड, ये रहा। तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 7, ये है इक्वेशन 7 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो 11 7 जा 77 माइनस 9y प्लस का 77 उधर चला जाता तो माइनस का 77 हो जाता। दोनों को आप सॉल्व करते तो माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 77 माइनस 4 माइनस 81, y इज इक्वल्स टू माइनस 81 बाय माइनस 9। y इज इक्वल, तो y की वैल्यू देखो बेटा, y की वैल्यू क्या होगी माइनस 81 बाय माइनस 9। इसको सॉल्व करते तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता बेटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और 9 9 जा कितना होता बेटा 81 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 9। y की वैल्यू कितनी आ जाती 9। अब x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 7 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 9। तो फ्रैक्शन हमको क्या मिल जाता 7/9। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बोला था बेटा इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो तो 9/11 होना चाहिए। तो बेटा 7 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 और 9 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 11। फिर उसने बोला कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो 5/6 हो जाएगा। तो 3 ऐड करके देखो तो बेटा 7 में 3 ऐड करते कितना आ जाता 10 और 9 में 3 ऐड करते कितना आ जाता बेटा 12। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 2 5 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 जो कि यहाँ पे है। तो ऐसे बेटा आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया, पोस्टमार्टम किया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।